सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे और संडे को तो साइकिलिंग जाते हैं, मगर बहुत टाइम से मैंने गैप किया था बिकॉज ऑफ हीट। सो आज बहुत टाइम के बाद ये व्लॉग मैं शूट कर रहा हूँ। जो मेरी केव्स की सीरीज़ चल रही थी, इसका ये लास्ट केव है। तो ये शूट के बाद मेरा ये केव्स का सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हम नेक्स्ट सीरीज़ ट्राई करेंगे। सो मैं फ़िलहाल खड़ा हूँ डिवाइन चाइल्ड स्कूल बस स्टॉप के यहाँ, और अभी फाकिनाका से होकर यहाँ तक आया हूँ और सोचा यहाँ पे व्लॉग स्टार्ट करूँ। सो बहुत टाइम के बाद ये व्लॉग शूट कर रहा हूँ। मेरे को बहुत रीटेक्स लेने पड़े इसके लिए, क्योंकि वो थोड़ा टच छूट गया था। अभी फिर से बैक ऑन ट्रैक, तो अभी ये शूट थोड़ा नॉर्मल हो गया है। हो जाता है बहुत बार, बहुत टाइम के बाद अगर व्लॉग शूट करेंगे तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, मगर धीरे धीरे करके ट्राई टिल यू सक्सीड, तो वो आ जाता है अपना। सो अभी मैं जा रहा हूँ फ़िलहाल जोगेश्वरी केव्स, तो मिलते हैं वहाँ पे। बाय। तो ये रहा वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, और इसके ठीक नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है जोगेश्वरी देवी गुफा मंदिर मार्ग। तो ये रास्ता सीधा जाता है जोगेश्वरी केव्स के। यहाँ से लेफ्ट, ये फेमस इडली मसाला डोसा वाला, यहाँ पे चाय। तो सीधा ऊपर जाओगे तो आपको राइट हैंड साइड में जोगेश्वरी केव्स दिख रहा है। सो ये रहा जोगेश्वरी केव्स का एंट्रेंस। The Jogeshwari caves are some of the earliest Hinduism cave temples sculpture located in the Mumbai suburb of Jogeshwari, India. These caves were constructed in the 6th century CE by the Kalachuri kings. In their coins, they describe themselves as Param Maheshwar. Then again, after many years, this cave was discovered back in 520 CE. Now this caves belongs to the Hindu deity Jogeshwari. सीढ़ियों से नीचे उतरते ही दो बड़े आकृति दिखाई देते हैं, लेकिन ये लगभग नष्ट हो चुके हैं। आगे दरवाजे से अंदर पहुंचते ही मेन सेंटर गुफा दिखाई देता है, जिसे सभा मंडप कहते हैं। 18 पिलर से बना ये मंडप के बीच हमें जोगेश्वरी देवी का मंदिर दिखाई देता है। गुफा के दो बाहरी हिस्से हैं। पहले बाहरी हिस्से पे आने पर हमें सामने ही शिव मंदिर दिखाई देता है। यह गुफा का दूसरा मंदिर है। यह बाहरी हिस्से का गुफा बहुत ही शानदार और लाजवाब है। इसके रॉक का शेप स्पष्ट नज़र आते हैं। खिड़की के ऊपर छोटे छोटे आकृति दिखाई देते हैं, जो 50% नष्ट हो चुके हैं। उनमें से एक रावणगृह की कार्विंग्स भी दिखाई देती है, जिसमें शिव जी रावण पर कृपा करते हैं। ज़्यादातर ये गुफा खाली रहता है, मगर त्योहारों के टाइम यहाँ पर रौनक रहती है और लंबी लंबी लाइन रहती है दर्शन करने के लिए। छोटे छोटे कमरे हैं और एक फैमिली स्कल्पचर भी साफ दिखाई देती है। यहाँ से एक छोटा पैसेज हनुमान मंदिर की ओर ले जाता है, जो है गुफा का तीसरा मंदिर। अब चलते हैं गुफा के दूसरे बाहरी हिस्से की ओर, जो मेन गुफा के अंदर से होकर जाना पड़ता है। दरवाज़ा पार करते ही पहले एक कमरा आता है,
दरवाज़ा जिसे सिंह द्वार कहा जाता है, उसके दाएं बाएं 2 बड़े आकृति दिखाई देते हैं जिसे द्वारपालस कहते हैं। द्वारपालस के ऊपर 3 कान्हों के मूर्ति दर्शाए गए हैं। पहले बाएं तरफ शिवजी और पार्वती जी के विवाह को दर्शाया गया है जिसे कल्याण सुंदर कहते हैं। बीच में लकुलिशा आचार्य जो शिवजी के 28वें अवतार माना गया है पुराणास में दिखाई पड़ते हैं। अंत में दाएं और शिवजी और पार्वती जी सारीपत जिसे चौपाड़ भी कहते हैं वह खेल खेल रहे दिखाई देते हैं। बाहर आते ही दाईं तरफ एक पैसेज जाता हुआ दिखाई पड़ता है। इसके अंत में ऊपर एक छोटा सा कमरा दिखाई पड़ता है। दरवाजे के दोनों तरफ जोगेश्वरी देवी की आकृति दिखाई पड़ती है। ये कितना विशाल और लाजवाब है। इसके रॉक कट किए हुए पत्थर हर चीज़ को दर्शाते हैं। यह है डांसिंग शिवजी नटराजा की मूर्ति। यह है चौथा मंदिर जो गणपति जी को समर्पित है। मंदिर के बाहर बच्चे यहाँ आकर पढ़ाई भी करते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी पूरा शूट करके हो चुका है मेरा और बस यहीं पे मैं थोड़ा आराम कर रहा हूँ फ़िलहाल के लिए। तो केस में फ़िलहाल कोई नहीं है, सिर्फ दर्शन के लिए लोग आते हैं और जाते हैं। और बहुत साफ़ सुथरा भी केव है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत गंदगी है। हर जगह इसके मॉन्यूमेंट्स है मगर ऑलमोस्ट सब कार्विंग्स ख़त्म हो चुके हैं। इतना भी कार्विंग्स नहीं दिख रहा है, छोटे छोटे रेलिक्स दिखेंगे मगर बहुत जगह पे ऑलमोस्ट ना के बराबर। तो ये केव्स मोस्टली यहाँ पे जो रहते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पे 2-3 मंदिर हैं इसके केव के अंदर ही। तो ये सब आसपास के लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। और यहाँ पे एक स्टेयरकेस भी जो ऊपर जाता है, जो वो एक बालकनी है वहाँ पे जाता है, मगर वो फ़िलहाल अभी वहाँ पे बंद किया गया है क्योंकि वहाँ पे रेजिडेंस इशू है, इसलिए वहाँ पे बंद किया गया है। तो मैं वहाँ पे नहीं जा रहा हूँ फ़िलहाल। तो मैं यहीं से अभी मैं फ़िलहाल रिटर्न जा रहा हूँ। और भी अगर कहीं छोटे छोटे रेलिक्स दिखते हैं तो उसको मैं कैप्चर करके मैं मेन एंट्रेंस से मैं निकल जाऊँगा। सो बहुत बोलते ना, बहुत शांत केव है ये और पब्लिक कम आती है क्योंकि ये केव बहुत लोग को पता नहीं है किधर है ये। और गूगल मैप के हिसाब से भी ये थोड़ा अंदर है। अच्छा लगा मेरे को। तो चलिए जाते हैं मेन एंट्रेंस पे। बाय। और ये जीता जागता प्रॉपर वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक प्रॉपरली ये बनाया गया है। पिछले केस में भी मैंने दिखाया था मगर वो फंक्शनल नहीं था, और ये तो बराबर फंक्शन है। आप देख सकते हो कई जगह से पानी आता है और एक ही जगह पे उसका पूरा वो रहता है। ये भी एक है, यहाँ से सीधा ये होके आता है और ये इसको ही जॉइंट हो रहा है और ये सीधा बाद में फिर वो गटर नाले में चले जाता है। वहाँ पे भी एक है, तो वहाँ पे भी ये दिख रहा है। तो बहुत जगह पर है। सो यही बालकनी की जिक्र की थी मैंने, जो
वहाँ जो सीढ़ी से होके ऊपर जाके वहाँ से आते हैं। ऊपर 5वां मंदिर है जो लॉर्ड दत्तात्रेय को समर्पित है। लॉर्ड दत्ता इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा, विष्णु एंड शिवा। और भाई जोगेश्वरी में आकर वॉल आर्ट नहीं देखा तो क्या देखा। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर आपको यह दिख जाएगा। So that's all for today. I hope आपको अच्छा लगा होगा ये पूरा जर्नी। Do hit the subscribe button, like, share and comment down below your views and thoughts. Until we meet next time on other Dhamakedar journey, till then stay strong, stay fit, bye and take care.